एक तरफ तलवारों की झांकार थी और दूसरी तरफ तस्बीह की आवाज। एक तरफ महलों में बादशाहों की हुकूमत थी और दूसरी तरफ खुशबू थी उन जूतों की जिनमें सूफी बुजुर्ग जमीन पर फिरते थे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सफर की जिसमें सियासत और रूहानियत एक साथ चलते रहे। ये कहानी है मुगल सल्तनत और सूफी तहरीक की, एक रूहानी और सियासी इत्तेहाद जो तारीख का हिस्सा बन गया। चलिए शुरू करते हैं इस रोशन सफर का आगाज मुगलिया दौर के पहले बादशाह बाबर से। बाबर मुगल सुल्तनत का बानी 1526 में पानीपत की जंग ने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर फरगाना, आज का उज़्बेकिस्तान से था और वो एक शायर भी था, जंगजू भी। उसकी किताब बाबर नामा में उसने हिंदुस्तान का जिक्र किया। सोना भी है, मिट्टी भी और लोगों में रूहानियत भी। उसने गन पाउडर का पहला इस्तेमाल किया, मगर उसका दौर छोटा था लेकिन तारीखी था। हुमायूं, सूफी असरात का पहला असर बाबर के बाद आया उसका बेटा हुमायूं, लेकिन उसका वक्त आसान नहीं था। शेर शाह सूरी ने उसे हराया और उसे ईरान भागना पड़ा। वहां उसने पर्शिया की रूहानी सोच को महसूस किया। वापस आकर उसने हुकूमत वापस ली, मगर तकदीर ने उसे ज्यादा वक्त नहीं दिया। लेकिन उसके बाद आया मुगल तारीख का सबसे अजीम नाम, अकबर आजम। अकबर सिर्फ बादशाह नहीं, सोच था। अकबर सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानता था, वो लोगों के दिल जीतना भी जानता था। 13 साल की उम्र में हुकूमत मिली, लेकिन उसकी अक्ल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसने जंगों के जरिए एम्पायर को फैलाया। गुजरात, बंगाल, डेक्कन, राजस्थान सब उसके झंडा तलाए। लेकिन सबसे बड़ा काम उसका ये था कि उसने दिलों में जगह बनाई, रूहों में उतर गया। उसने फतेहपुर सिकरी बनाया, न सिर्फ हुकूमत का मरकज बल्कि एक रूहानी शहर भी। वहां उसने बनवाया एक अजीम मकबरा, हजरत सलीम चिश्ती का। हजरत सलीम चिश्ती और फतेहपुर सिकरी अकबर ने कई साल तक औलाद नहीं देखी थी। फिर उसने सुना कि फतेहपुर के हजरत सलीम चिश्ती एक बुजुर्ग हैं जो अल्लाह से दिल मिला के दुआ करते हैं। अकबर उनके पास गया, हजरत ने दुआ की और फिर अकबर को बेटा मिला, जहांगीर, जिसका असल नाम था सलीम, उन बुजुर्ग के नाम पर। यह था सूफिज्म का असर अकबर के दिल पर। अकबर ने एक इबादत खाना भी बनवाया जहां हर मजहब के लोग बैठकर रूहानी गुफ्तगू करते थे। इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी एक मिसाल बन गया कि इश्क सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी हो सकता है। शाहजहां भी सूफी तहरीक से गहरी लगा रखता था। वो अक्सर खुद को सूफी बुजुर्गों के मज़ार पर ले जाता और वहां सुकून महसूस करता। ताजमहल का नक्शा भी पर्शियन और इस्लामिक आर्ट का मिला जुला रंग था। वहां कुरान की आयत लिखवाई गई थीं जो रूहानियत का हिस्सा थीं। औरंगजेब, शरीयत का पासबंद। औरंगजेब आलमगीर, मुगलों का सबसे मुतक्की और दीनदार बादशाह। उसने खुद कुरान की नक्शे की, नमाज, रोज़ा और जिंदगी को शरिया के मुताबिक गुजरने का पैगाम दिया। लेकिन उसकी सियासत थोड़ी मुख्तलिफ थी। उसने कुछ सूफी सिलसिलों को खतर समझा और उनकी महफिलों पर पाबंदी लगाई। सिलसिला ए चिश्तिया और कादरिया के बुजुर्ग जिन्होंने अमन और इश्क का पैगाम दिया था, उन्हें मुश्किलत का सामना करना पड़ा। लेकिन ये रूहानी लोग सिर्फ सियासत के मोहताज नहीं थे। सूफी बुजुर्गों का सब्र और हिकमत, जब उन पर सख्तियां आईं तो उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने दुआ उठाई, सब्र का लिबास पहना। हजरत मियां मीर, हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिट्टई और हजरत वरिस शाह जैसे बुजुर्गों ने लोगों के दिलों को रूहानी गिज़ा दी। उनकी महफिलें सियासत से दूर रूहानी नूर से रोशन रहतीं। ये बुजुर्ग कहते, सल्तनत वक्त की होती है मगर रूहानियत हर दौर में जिंदा रहती है। आम आवाम में सूफी तहरीक का उरूज जब सियासत में सख्ती आई तो लोगों ने सुकून के लिए सूफी अस्तानों का रुख किया। दरगाहें, खाकाहें, मज़र, ये सब रूहानी मरकज़ बन गए। वहाँ न जात पूछी जाती न धर्म, सिर्फ रूह की प्यास बुझाई जाती। लोग हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हजरत दातागंज बख्श के पास जाया करते। उनसे रूहानियत सीखते और अमन का पैगाम लेकर वापस लौटते। मुगल सुल्तनात का ज़वाल, औरंगज़ेब के बाद मुगल सुल्तनात कमज़ोर होती गई।
बादशाहों में ताकत नहीं रही और अंदरूनी झगड़े बढ़ गए। 1707 के बाद से लेकर 1857 तक मुगल सिर्फ नाम के हुक्मरान रह गए। नवाब, राजपूत, मराठा और फिरंगी सब ने अलग अलग हिस्से बना लिए। 1857 की जंग आज़ादी में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी शामिल था, मगर फिरंगी अंग्रेजों ने उसे दिल्ली से निकलकर बर्मा भेज दिया और इस तरह एक तारीखी दौर का आखिरी पत्ता गिर गया। सूफी तहरीक, एक रूहानी चिराग। लेकिन दोस्तों, जब सल्तनत खत्म हुई तो रूहानियत का चिराग बुझा नहीं। सूफी तहरीक और तसावुफ आम आदमी के लिए रूह का सुकून बन चुका था। लोगों के लिए दरगाह, मज़ार और खानका वही जगह बन गई जहां वो अपनी थकावट उतार सकते थे। सूफी बुजुर्गों के कलाम, उनके कवालियां, उनके सब्र, तवक्कुल और इश्क, ये सब आज भी जिंदा हैं। वो कहते थे, अगर हुकूमत तलवार से जीती जा सकती है तो दिल सिर्फ मोहब्बत से जीते जाते हैं। ब्रिटिश राज और रूहानी मुकाबला। ब्रिटिश ने आके जमीन ले ली, मगर लोगों के दिलों से सूफिज्म नहीं निकाल सके। उन्होंने मस्जिदन बंद की, मदरसे तोड़े, लेकिन दरगाहें और सूफी आस्थानें उनके लिए भी राज बन गए। लोग छुप छुप कर महफिल समा में जाते, कुरान के आयत सुनते और रूहानी नूर हासिल करते। सूफीइज्म एक साइलेंट रेजिस्टेंस था, जिसने अंग्रेजों के जुल्म के दौर में भी इंसानियत, बराबरी और रूहानियत जिंदा रखी। दोस्तों, आज जब हम मुगल तारीख को याद करते हैं तो सिर्फ जंग, महल और इमरातें नहीं याद करते। हम याद करते हैं वो रूहानी पैगाम जो सूफी तहरीक ने दिया। न जात का फर्क, न मजहब की दीवार, सिर्फ दिल का नूर और रूह का सुकून। यही था असली हिंदुस्तान, यही थी असली मुगल सल्तनत की रूह, और ये रूह आज भी जिंदा है, आपके दिल में, मेरे लफ्जों में और इस कहानी के हर हिस्सा में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप मज़ीद तारीख़ी कहानियाँ, इस्लामिक हिस्ट्री और रूहानी सफ़र घर बैठे सुन सकें। अल्लाह हाफ़िज़।